क्या आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो अपना सारा पैसा बैंक में रखते हो, ये सोचकर कि वो सेफ रहेगा और वह फ्यूचर में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा? अगर हाँ, तो शायद यह आपकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि बैंक में पैसा जमा करने के बाद यदि साल भर भी होल्ड करते हो, तो बैंक मुश्किल से उन पैसों के ऊपर 3 से 4% का ही रिटर्न देगा। यानी अगर 1000 रुपये आपने होल्ड किए हैं, तो एक साल बाद 30 से 40 रुपये ही आपको मिलेंगे। बट अगर आप भारत के इन्फ्लेशन पर नज़र डालो, तो आज भारत का इन्फ्लेशन रेट करीब 8% तक जा चुका है। यानी हर साल आपके बैंक में रखा पैसा 4% के हिसाब से बढ़ तो रहा है, बट महंगाई भी वही हर साल 8% से इंक्रीज हो रही है। यानी जो चीज़ आज 100 रुपये में मिल रही है, वो अगले साल 108 रुपये की मिलेगी। बट बैंक के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जहां आपका पैसा इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को भी बीट करेगा और वो ग्रो होता जाएगा? ऐसे तरीके हैं, और यह तरीका अमीर लोगों को पता है, वो अमीर लोग किसको बताएंगे नहीं। और ये तरीका गरीब और मिडिल क्लास लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है, और पता भी है तो लोग उससे डरते हैं। न केवल एक दो तरीके हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां पर बस आप एक बार पैसा लगाकर छोड़ दो, वो पैसा अपने आप ही ग्रो होता जाएगा। देखो, मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बट इतने सालों से मैंने जितनी भी फाइनेंशियल बुक पढ़ी है, जितनी भी नॉलेज ली, जितने भी कामयाब लोगों की बातों को समझा, इन सब में मुझे एक कॉमन चीज़ मिली है जहाँ अमीर लोग सबसे ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करना सही समझते हैं। एंड डेफिनेटली ये बैंक तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर कौन कौन से वो एसेट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से तरीके हैं, वही हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से देखना, और इसे पूरा देखने के बाद आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज होने वाला है। एसेट नंबर 6, भारत में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड इसे अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो ये नंबर बहुत ही कम है, बिकॉज चाइना के अंदर 13% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बाकी यूएसए में तो सबसे ज़्यादा 55% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं। अब देखो, भारत में इतने भी कम इन्वेस्टर होने का बहुत ही सिंपल रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1/3 आबादी गरीब या मिडिल क्लास से आती है, और यह लोग मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही रिस्क होता है। यहाँ समझा जाता है कि इन्वेस्टिंग बहुत ही मुश्किल काम है, यह सिर्फ अमीरों के लिए ही बना है। अगर हम यहाँ पैसा लगाएंगे तो वो डूबेगा ही डूबेगा। और ये चीज़ सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, अदर कंट्रीज़ में भी लोग इन्वेस्टिंग से डरते हैं, उनका भी लगभग यही मानना होता है। बट इस चीज़ पर रॉबर्ट क्यूसाकी कहते हैं कि जो लोग इन्वेस्टिंग को रिस्की समझते हैं, वो ये नहीं जानते कि इन्वेस्टिंग होती कैसे है। किसी भी चीज़ में हमें तब तक रिस्क लगती है जब तक हमें उस चीज़ की अच्छे से नॉलेज नहीं हो जाती। स्टॉक मार्केट में लिटरली बहुत सारा पैसा है, लोग यहाँ हज़ारों से लाखों और लाखों से करोड़ों बना चुके हैं। बट ये पैसा तभी बना पाते हैं जब वो अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हैं। आगे आपको कई और भी ऐसे तरीके पता चलने वाले हैं जो आपका दिमाग खोल देंगे। बस ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। एसेट नंबर 5, यह एक ऐसा एसेट है जिसके बारे में आपने घर में भी सुना होगा। इसका नाम है रियल एस्टेट, मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, ज़मीन खरीदना, दुकान या मकान किराए पर दे देना। ये सब चीज़ें रियल एस्टेट में आती है। इंडिया में रियल एस्टेट का रिटर्न लगभग 10% का रहा है, जो कि नो डाउट इन्फ्लेशन से तो बहुत ही आगे है। और इसीलिए मैं रियल एस्टेट को रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट के कमाने के और भी कई तरीके हैं, और इनमें से सबसे फेमस तरीका है अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देना। यानी कि आप अपने घर को या उसका कोई रूम रेंट पर देकर उससे अच्छी खासी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो। और अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तब आपको 8 से 11% का एनुअल रेंटल एल्ड मिल सकता है। रेंटल एल्ड यानी आपने कितने की प्रॉपर्टी खरीदी और उसका कितना % हिस्सा आप रेंट से कमा रहे हो। यानी अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी 2 लाख तक की है और उसमें आप साल का लगभग 20,000 रुपये कमा रहे हो, तो आपका रेंटल यील्ड 10% का हुआ। एसेट नंबर 4, पिछले पॉइंट के अंदर हमने रियल एस्टेट की बात करी, जिसमें रिटर्न तो बहुत अच्छे हैं, बट इसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा है।
और हम में से हर किसी के पास रियल इस्टेट प्रॉपर्टी हो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन एक तरीका है जिसमें आपको सेम बेनिफिट मिल सकता है, और वो भी उतनी ही इन्वेस्टमेंट पर जितना आप करना चाहते हो। और यह काम आपको रिट्स करने का मौका देती है। रिट्स की फुल फॉर्म होती है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हाँ दोस्तों, ये बेसिकली कुछ रियल इस्टेट के एक्सपर्ट की कंपनीज होती हैं जो आप जैसे कई इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट उठाती हैं और उन सारे पैसों को ऐसी प्रॉपर्टी में लगा देती है जिन्हें लोग रेंट पर ले लेते हैं। अब प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, जैसे फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, मॉल्स या कुछ भी। बस लोगों में उस प्रॉपर्टी की डिमांड होनी चाहिए। और जब इन कंपनीज को रियल इस्टेट से जो भी रेंट आता है तो उसका 90% रेंट आपके शेयर्स के हिसाब से एज अ डिविडेंड मिलता रहता है। एसेट नंबर 3, हमारे बीच एक कॉमन एसेट है जिसकी वैल्यू पिछले कुछ सालों से बढ़ती ही जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की। इसकी ग्रोथ का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो, जहां 2010 में गोल्ड का प्राइस सिर्फ 18,500 रुपये था, वही 2023 आते आते वो 61,000 तक पहुंच गया है और करंट टाइम में इसकी लगभग प्राइस है 88,000 हो चुकी है। यानी पिछले 10-15 सालों में गोल्ड की वैल्यू 125% से बढ़ी है। और यही रीज़न है गोल्ड अब इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बना हुआ है। वही गोल्ड को एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है, यानी जिसके पास ज़्यादा गोल्ड है वो उतना ही अमीर माना जाता है। और साल 2019 और 20 के बाद गोल्ड में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है, क्योंकि कोरोना के टाइम में इसकी प्राइसेस बहुत ही डिस्टर्ब हुई थी और इसी कारण आज तक इसकी प्राइसेस लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार फिजिकल गोल्ड में बहुत ही रिस्क होता है, अगर हमने गोल्ड खरीद भी लिया तो उसको सुरक्षित कहाँ रखेंगे। बट डोंट वरी, इसका भी सोल्यूशन है। अगर आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना सिक्योर नहीं लग रहा है तो आप गोल्ड बॉन्ड नाम से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। हाँ दोस्तों, SGB यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ऐसी जगह से आप गोल्ड को डिजिटली खरीद सकते हो जिसमें आपको गोल्ड की बढ़ती प्राइस का फ़ायदा तो मिलेगा ही, पर साथ ही गवर्नमेंट आपको 2.5% का फिक्स रिटर्न भी देगी। सो अगर आपको अपना गोल्ड लोगों की नज़रों में नहीं लाना तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब आते हैं एसेट नंबर 2। हमें कई बार लगता है कि ऑनलाइन सब कुछ फ्री में मिलता है, जो भी इंफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हो वो ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है, लेकिन ये हर सिनेरियो में सच नहीं होता। और इसी वजह से लोग कोई स्किल्स या किसी पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज लेने के लिए कोर्स परचेस करते हैं। सो अगर आपको भी किसी फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज है तो सबसे पहले मेरी आपको यही रिकमेंडेशन है कि उस पर आप एक ऑनलाइन कोर्स तैयार कर लो, जिसमें आपका टाइम तो लगेगा बट उस कोर्स से आपको लाइफ टाइम तक रिटर्न मिलते रहेंगे। कोर्स बनाकर अपलोड करने के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लाइक उडेमी, ग्राफी, क्लास प्लस। वहाँ पर एक बार कोर्स अपलोड करने के बाद आप उस कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर से उसका प्रमोशन भी करवा सकते हो, जिससे न सिर्फ आपको एक अच्छी खासी पैसिव इनकम आएगी बल्कि इससे आपकी पर्सनल ब्रांड वैल्यू भी बनेगी। आप कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखते होंगे, वो लोग भी अपने वीडियोस में खुद के कोर्स बेच रहे होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ध्रुव राठी, जिनकी वेबसाइट पर ढेरों कोर्स मिल जाएंगे जो कंटेंट क्रिएशन से लेकर हर तरह के कोर्स क्रिएट करते हैं। और ऑन एन एवरेज उनके हर कोर्सेज का प्राइस 3,000 से 6,000 रुपये का होता है। बट अगर आपके पास कोई चैनल या ऑडियंस नहीं है तो जैसा मैंने आपको बताया कि उस कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर से अपना कोर्स का प्रमोशन करवा सकते हो। अब आते हैं एसेट नंबर 1। आए दिन आप न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे कि उस इंसान ने इस चीज़ को पेटेंट करवा लिया या इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट पेटेंट करवा लिया। एंड नॉर्मली लोग ऐसी बातों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पेटेंट कराने के बाद क्या होता है ये उन लोगों को नहीं पता होता। पेटेंट असल में कोई प्रोडक्ट या आइडिया होता है जिसमें एक फिक्स टाइम के लिए पेटेंट कराने वाले व्यक्ति का हक होता है और बिना किसी आपकी परमिशन के ना तो कोई उसे यूज़ कर सकता है और ना ही उसे कोई सेल कर सकता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे आपको एक फिक्स अमाउंट एज अ रॉयल्टी देनी पड़ती है। नवंबर 2021 में एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी
जिसमें हरिद्वार सिंह भाटी नाम का एक बच्चा चेस के अलग अलग वेरिएंट निकालकर भारत का यंगेस्ट पेटेंट होल्डर बना था। असल में उसने एक ऐसी चेस इन्वेंट करी जिसमें 2 नहीं बल्कि 6 प्लेयर्स एक साथ खेल सकते हैं और प्लेयर्स को अब एक से नहीं बल्कि चारों तरफ से बचना था। ये वाकई में लोगों के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस था और लोगों ने इसे वाकई में बहुत ही पसंद किया क्योंकि इस बच्चे ने इसे पेटेंट कर रखा था। तो तब से लेके अब तक जो भी इनकी इन्वेंशन सेल कर रही है उनमें से एक फिक्स अमाउंट उस बच्चे को एज अ रॉयल्टी मिल रही है। ऐसे ही न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ न कुछ इन्वेंट करने के लिए पहले कुछ पैसा लगाया और अब वो इन्वेंशन लोगों के काम आ रहा है। तो बिना कुछ काम किए उन लोगों को लगातार रॉयल्टी इनकम मिल रही है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है जहां सिर्फ एक बार पैसा लगाकर फिर आपकी बिना इन्वॉल्वमेंट की अच्छी कमाई हो सकती है। बट किसी भी चीज़ का इन्वेंशन करना इतना आसान नहीं होता। इसमें आपको पैसे भी लगेंगे, साथ साथ आपका टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके लिए चीज़ें भी उतनी आसान होती जाएंगी और जहां ना तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी और ना ही ज़्यादा टाइम की। तो दोस्तों ये थे कुछ एसेट्स जहां इन्वेस्ट करके अपने पैसों से अच्छे खासे रिटर्न बना सकते हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो आप हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन हो, जिसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अब दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।